हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि इकोनॉमिक प्रॉपर्टी को कैसे बढ़ाएं। इकोनॉमिक प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए आपके पास में क्या ऑप्शंस हैं। नंबर एक पर तो इकोनॉमिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। नंबर एक पर इकोनॉमिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जो आपके पास में इकोनॉमिक प्रॉपर्टी है उसको कैसे बढ़ाएं, एक रास्ता। दूसरी चीज़, यदि आपके पास में इकोनॉमिक प्रॉपर्टी नहीं है तो इकोनॉमिक प्रॉपर्टी कैसे बनाएं। ठीक है, यदि आपके पास में इकोनॉमिक प्रॉपर्टी नहीं है तो इकोनॉमिक प्रॉपर्टी कैसे बनाएं। स्वाभाविक बात है, जॉब के द्वारा आप इकोनॉमिक प्रॉपर्टी बना सकते हैं। ठीक है, जॉब के द्वारा आप, कोई भी नौकरी के द्वारा आप अपनी इकोनॉमिक प्रॉपर्टी को आप बना सकते हैं। अब जॉब के द्वारा तो निश्चित तौर पर इकोनॉमिक प्रॉपर्टी बनती है, लेकिन जॉब के द्वारा जो इकोनॉमिक प्रॉपर्टी बनती है उसकी स्पीड सक्सेसफुल बिजनेस के द्वारा जो प्रॉपर्टी बनती है उससे काफ़ी कम होती है। अर्थात बिजनेस यदि सक्सेसफुल नहीं है तो इससे अधिक जॉब इकोनॉमिक प्रॉपर्टी का निर्माण करती है। अर्थात बिजनेस सक्सेसफुल होने के बाद ही जॉब से अधिक प्रॉपर्टी का निर्माण करता है। ध्यान दीजिएगा, बिजनेस सक्सेसफुल होने के बाद ही जॉब से अधिक प्रॉपर्टी का निर्माण करता है। वरना यदि बिजनेस सक्सेसफुल नहीं है तो जॉब बिजनेस से अधिक प्रॉपर्टी का निर्माण करती है। इसलिए यदि आप प्रॉपर्टी का निर्माण करना चाहते हैं, भाई अब आप मालिक हैं, अब मालिक हो करके अब आपके पास में दो ऑप्शंस हैं कि मतलब इकोनॉमिक प्रॉपर्टी का निर्माण कैसे करें या इकोनॉमिक प्रॉपर्टी को बढ़ाएं। इकोनॉमिक प्रॉपर्टी का निर्माण कैसे करें। अब यह एक तो है कि हम जॉब के द्वारा हम इकोनॉमिक प्रॉपर्टी का निर्माण करें। दूसरा है कि हम अपनी मेहनत के द्वारा सेल्फ एम्प्लॉय के रूप में हम कार्य करके हम अपनी मेहनत के द्वारा प्रॉपर्टी का निर्माण करें। तीसरा विकल्प है कि हम दूसरे की इकोनॉमिक प्रॉपर्टी पर मेहनत करके अपना टैलेंट लगा करके उससे हम इकोनॉमिक प्रॉपर्टी का निर्माण करें तथा यदि हमारे पास में इकोनॉमिक प्रॉपर्टी है तो उसके हम बेहतर इस्तेमाल से हम इकोनॉमिक प्रॉपर्टी का निर्माण करें या इकोनॉमिक प्रॉपर्टी को हम बढ़ाएं। अब ये जो ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस में से हमने किसको चुन सकते हैं और क्यों चुन सकते हैं। अब हमारे पास में क्या है तो खाली केवल इस बात से नहीं कि हाँ हम मालिक हैं या हम मालिक बन गए तो मालिक का कार्य होता है इकोनॉमिक प्रॉपर्टी को बढ़ाना। इकोनॉमिक प्रॉपर्टी को बढ़ाना या इकोनॉमिक प्रॉपर्टी को बनाना। खुद के द्वारा कैसे इकोनॉमिक प्रॉपर्टी बनाएं या इकोनॉमिक प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी कैसे बनाएं, ये दूसरों की प्रॉपर्टी से खुद के लिए प्रॉपर्टी कैसे बनाएं। अर्थात प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी कैसे बनाएं, दूसरों की प्रॉपर्टी से कैसे प्रॉपर्टी बनाएं या खुद की मेहनत के द्वारा इकोनॉमिक प्रॉपर्टी कैसे बनाएं या जॉब के द्वारा इकोनॉमिक प्रॉपर्टी कैसे बनाएं। ये कुछ ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शंस आप चुनते हैं या किस के द्वारा आप कौन सा ऑप्शन आप इस्तेमाल करते हैं। अर्थात आसपास की स्थितियाँ या आसपास का जो परिदृश्य है उसको आप कसौटी पर आप कसिएगा कि आसपास का परिदृश्य किस आधार पर है, उनमें से कौन सा मेथड आपके लिए सही बैठता है।
किसके द्वारा आप अपनी इकोनॉमिक प्रॉपर्टी को बना सकते हैं या इकोनॉमिक प्रॉपर्टी को आप बढ़ा सकते हैं। उसके लिए एक होती है कि जिसको हम फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टडी कह लीजिएगा या फाइनेंशियल सर्च कह लीजिएगा या और डीपली कह लीजिएगा फाइनेंशियल रिसर्च। हम समझते हैं कि इस पर अगले भाग में चर्चा करने की आवश्यकता है। नमस्कार, धन्यवाद।